Good morning, everyone. Welcome to Macroeconomics Class 12, Chapter number 6, Banking. In yesterday's class, students, we have completed our Chapter number 5, Money. कल बेटा हमने अपना Chapter number 5 पूरा कर दिया था Money का. Today, we are going to start our next chapter, that is Chapter number 6, Banking, and the unit is Unit 2, Money and Banking. Money and Banking जो बेटा हमारी यूनिट है उसका चैप्टर नंबर मनी हमने कर लिया था. अब चैप्टर दूसरा करेंगे आज, बैंकिंग. व्हाट इज बैंकिंग? बैंकिंग क्या है? कुछ ऐसा फंक्शन है शायद जो बैंक से जुड़ा हुआ है. यही समझ आ रहा होगा सभी को. व्हाट इज बैंकिंग? बैंकिंग कुछ ऐसा है जो बैंक से जुड़ा हुआ है. अच्छा, बैंक क्या है फिर? सर बैंक वो होगा जहां पर हम जाएंगे, पैसे दे आएंगे और डिपॉजिट कर आएंगे, एटीएम कार्ड हमें देता है बैंक, और बहुत सारी चीजें वगैरह वगैरह. तो अ फंक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय बैंक इज नोन एज बैंकिंग. फंक्शन परफॉर्म बाय बैंक इज बैंकिंग. फंक्शन जो परफॉर्म करेगा बैंक वो बैंकिंग है. ये एक्टिविटीज परफॉर्म बाय बैंक इज बैंकिंग. अनदर इज, अब बैंक क्या है? तो अगर बैंकिंग है हमारा फंक्शन और एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय अ बैंक. बैंक जो भी एक्टिविटी या फंक्शन परफॉर्म करेगा दैट इज बैंकिंग. तो हियर अ न्यू वर्ड इज डिटरमाइंड, बैंक. अच्छा, तो बैंक क्या है? सर बैंक वो है जहां पर हम जाएंगे, पैसे जमा कर आते हैं, पैसे निकाल के ले आते हैं, एटीएम कार्ड देता है, बैंक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, एटीएम मशीन से निकाल लेते हैं. हाँ, ऐसा कुछ है. बट व्हाट इज एग्जैक्टली अ बैंक? क्या है एग्जैक्टली बैंक? इट इज एन इंस्टीट्यूशन which perform the function of accepting deposit and granting loans with the aim of earning profits. बैंक क्या है बेटा? बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन. ये एक इंस्टीट्यूशन है विच परफॉर्म द फंक्शन, जो फंक्शन परफॉर्म करता है किसका? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना. जो पैसे हम जमा करने जाते हैं बैंक उसे एक्सेप्ट कर लेता है. अच्छा, जो पैसे हमने जमा कर दिए बैंक ने एक्सेप्ट कर ली, क्या वो उसे अपने पास ऐसे ही रखेगा? नहीं. इट ऑल्सो ग्रांट्स लोन टू दोज हु नीड मनी. बैंक क्या करेगा? हमारे डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा. जो डिपॉजिट करने जाएंगे, जो जमा करने जाएंगे पैसे, उनके पैसे जमा कर लेगा. जो लोन लेने जाएंगे उन्हें लोन दे देगा. क्यों कर रहा है वो जमा? क्यों कर रहा है? क्यों वो लोन प्रोवाइड कर रहा है? विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. क्योंकि उसे फायदा कमाना है. वो भी फ्री में काम नहीं कर रहा. अगर वो फ्री में काम करेगा तो अपना खर्चा कैसे चलाएगा? जो वहां पर एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनकी सैलरी कैसे पे करेगा? तो बैंक का फायदा भी होता है. बैंक क्या करता है? हमसे कम रेट पर मनी बोरो करता है, यानी हमारे डिपॉजिट पर हमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, और जिन्हें वो लोन प्रोवाइड करता है उनसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है. तो बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, लोन देता है विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. प्रॉफिट कमाने के लिए, फायदा कमाने के लिए. तो द एक्टिविटीज और फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय बैंक इज बैंकिंग. हमें तो बैंकिंग पढ़ना है. बैंकिंग क्या है? तो बैंक जो काम करता है, वो जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जो फंक्शन परफॉर्म करता है, वो बैंकिंग है बेटा. द नेक्स्ट वी हैव बैंक. नेक्स्ट वी हैव द बैंक. कितने तरह के बैंक होते हैं सर? बहुत सारे तरह के बैंक होते हैं.
पंजाब नेशनल बैंक भी है, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बीओआई बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इलाहाबाद बैंक है, सिंडिकेट बैंक है। सर बहुत तरह के बैंक है, आपने तो 2 ही बनाए हैं बस। नहीं बेटा, बैंक एक्चुअली 2 ही हैं, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक कौन से हैं बेटा? Those who have a direct link with the general public। जनरल पब्लिक के साथ जिन बैंक का डायरेक्ट लिंक है, जो बैंक डायरेक्टली जनरल पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं, वो कमर्शियल बैंक है। अच्छा, कौन से हो सकते हैं कमर्शियल बैंक? आपका एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बीओआई बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, अनदर वेरियस आर द कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक वो है बेटा जो जिनका जनरल रिलेशन या जो डायरेक्टली जनरल पब्लिक के साथ लिंक्ड अप होते हैं, वो हमारे कमर्शियल बैंक है, जहां हम जाकर अपने पैसे डिपॉजिट कर देते हैं और जब चाहे पैसे निकाल लाते हैं, वो सभी कमर्शियल बैंक हैं। व्हाट इज सेंट्रल बैंक? कौन है सेंट्रल बैंक? एन एपेक्स बॉडी, एक एपेक्स बॉडी, एक लार्ज बॉडी है। और अगर इनडायरेक्टली कहें अभी, that does not have a direct link with the जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक का या जनरल पब्लिक के साथ जिनका डायरेक्ट लिंक नहीं होता, वो सेंट्रल बैंक। अच्छा, कितने होते हैं सेंट्रल बैंक? बेटा एक ही होता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 2 तरह के बैंक है बेटा, कमर्शियल बैंक है, सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक मत लिख देना, जैसे सेंट्रल बैंक है ये। कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन जनरल पब्लिक के साथ होता है, बहुत सारे, एसबीआई, पीएनबी, सिंडिकेट, इलाहाबाद बैंक, बीओआई। सेंट्रल बैंक एक ही है, हमारी इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका डायरेक्ट रिलेशन पब्लिक के साथ नहीं होता। ये एपेक्स बॉडी है, एक लार्ज बॉडी है जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को गवर्न करती है। that governs the entire banking system, जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को गवर्न करती है, जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को चलाती है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट वी हैव कमर्शियल बैंक। अभी बेटा आपने पढ़ लिया कमर्शियल बैंक होते क्या हैं, देखते हैं क्या है। जनरल लिंक विद द या डायरेक्ट लिंक विद द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के साथ जिनका डायरेक्ट लिंक है। और क्या करते हैं कमर्शियल बैंक? एक्सेप्ट डिपॉजिट। जब डायरेक्ट लिंक पब्लिक के साथ है तो क्या करेंगे? डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे एंड एडवांस लोन्स, और लोन्स देंगे। तो अगर कमर्शियल बैंक का बेटा, कमर्शियल बैंक अगर वो बैंक है जिनका डायरेक्ट लिंक जनरल पब्लिक के साथ है, तो जनरल पब्लिक क्या करेगी? जनरल पब्लिक करेगी अपने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर देगी, जिनके पास पैसा है वो अपना पैसा जमा कर देंगे, और जिन्हें पैसों की जरूरत है वो जाकर बैंक से लोन ले आएंगे। तो इसका मतलब कमर्शियल बैंक कितने फंक्शन परफॉर्म करेगा? 2। कमर्शियल बैंक कितने फंक्शन परफॉर्म करेगा? 2 फंक्शन परफॉर्म करेगा। प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन और
सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन बेटा क्या है? बेसिक फंक्शन जो है जो उसे करने ही करने, ये भी दो तरह से है। क्या करेगा? डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट डिपॉजिट, और दूसरा ग्रांटिंग ऑफ लोन, और लोन देगा। या तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा या लोन देगा, लोन प्रोवाइड करेगा। अब डिपॉजिट भी बेटा देखो कैसे एक्सेप्ट करेगा, अलग अलग तरीके हैं डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के। सबसे पहला है करंट अकाउंट डिपॉजिट। सबको पता होगा करंट अकाउंट डिपॉजिट क्या है। करंट अकाउंट हमारे अकाउंट्स होते हैं कुछ बैंक में, करंट अकाउंट डिपॉजिट। करंट अकाउंट डिपॉजिट क्या है? करंट अकाउंट डिपॉजिट वो डिपॉजिट्स होते हैं जिन्हें जब चाहे हम विड्रॉ कर सकते हैं। इनके रिपेबल पर किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। जितनी बार चाहो आप उतनी बार ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, जब चाहे आप पैसा जमा कर सकते हो, जब चाहे पैसा निकाल सकते हो। जनरली करंट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के पास करंट अकाउंट होते हैं। क्यों होते हैं बिजनेसमैन के पास ज्यादातर? क्योंकि उनकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती है, उनका लेन देन बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से वो करंट अकाउंट ओपन कराते हैं। क्योंकि करंट अकाउंट पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। जब चाहो जब आप पैसा निकाल सकते हो, जब चाहे पैसा आप जमा कर सकते हो, जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हो। तो पहला डिपॉजिट का तरीका है करंट अकाउंट डिपॉजिट। आप करंट अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो। देन सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट भी पता होंगे। सेविंग अकाउंट ओपन होता है, जो हमारे ज्यादातर होते हैं बेटा वो सेविंग अकाउंट होते हैं, जिसमें हम अपनी स्मॉल और लिटिल बिट ऑफ सेविंग जमा करते हैं। इसमें भी जब चाहे आप पैसा जमा कर सकते हो, निकाल सकते हो, बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में आप ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेविंग अकाउंट है, इसमें आप अपनी सेविंग डाल रहे हो। सेविंग का मतलब क्या है? जो आपकी बचत है आप वो इकट्ठी कर रहे हो, इसलिए। और थर्ड है बेटा आपका फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट। फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट क्या होते हैं बेटा? फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट वो डिपॉजिट है जिनमें आप पैसा जमा करते हो फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए। जिसमें आपने नाम सुना भी होगा एफडी। मैंने 2 साल की एफडी करा ली, मैंने 3 साल की एफडी करा ली। व्हाट इज एफडी? फिक्स्ड डिपॉजिट। मैंने अपना अमाउंट एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए फिक्स कर दिया, उतने टाइम पीरियड से पहले मैं उसे विड्रॉ नहीं कर सकता। तो हमारे डिपॉजिट करने के बेटा 3 तरीके हैं। करंट अकाउंट डिपॉजिट हम करंट अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं ट्रांजैक्शंस पर। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट हम सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट हम फिक्स्ड अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, एफडी करवा सकते हैं अगर स्पेसिफाइड टाइम के लिए मुझे डिपॉजिट करना है तो। दूसरा प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका? ग्रांटिंग ऑफ लोन। डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, लोन देगा, यही इसके मेन फंक्शन है जनरली। तो कैसे लोन देगा? कैश क्रेडिट। सबसे पहला है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट के थ्रू लोन देगा आपको। बेटा क्या होता है कैश क्रेडिट? कैश क्रेडिट मीन्स अ क्रेडिट लिमिट इज सैंक्शनड अप टू विच द यूज ऑफ मे बोरो मनी फ्रॉम द बैंक ऑन अ गिवन सिक्योरिटी। कैश क्रेडिट मतलब एक क्रेडिट लिमिट सैंक्शन हो जाती है आपको, एक कितने तक का आपको उधार मिल जाता है, उस लिमिट तक आप पैसा बोरो कर सकते हो। जैसे क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, उसमें क्या होता है? अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, अगर आपका अकाउंट नील है, जीरो है, तो उस क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है। सपोज 10,000 रुपए लिमिट है और आपके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है, एक भी रुपया नहीं पड़ा हुआ, तो आप क्या करोगे? 10,000 रुपए तक विड्रॉ कर सकते हो फिर भी। तो बैंक ने एक तरह से आपको छोटा सा लोन दे दिया विद द फॉर्म थ्रू क्रेडिट कार्ड के थ्रू, दैट इज कैश क्रेडिट। दूसरा है बेटा डिमांड क्रेडिट। व्हाट इज डिमांड क्रेडिट? डिमांड क्रेडिट कैसे है? जैसे करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में आपने डिपॉजिट करा, जब चाहे आप अपना पैसा निकाल सकते हो, तो ऐसे ही डिमांड क्रेडिट है। बैंक भी आपको उधार दे देगा, बैंक भी आपको एक तरह का लोन दे देगा छोटा सा, बट जब चाहे वो पैसा मांग लेगा आपसे। तो डिमांड क्रेडिट मीन्स क्रेडिट रीपेबल ऑन डिमांड। उधार वाला पैसा डिमांड पर वापस देना पड़ेगा, बैंक जब चाहे आपसे मांग सकता है। एंड द थर्ड वन इज शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ कम समय के लिए अगर आपको बैंक ने लोन दिया है तो
द लोन विच इज जनरली गिवन एज पर्सनल लोन्स की फॉर्म में हो सकता है, या कुछ छोटे समय के लिए, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए अगर आपको लोन प्रोवाइड करा है, दैट इज शॉर्ट टर्म लोन। आप उस पर फिर इंटरेस्ट पे करते रहोगे। तो ये थे मेथड्स ऑफ ग्रांटिंग ऑफ लोन्स। कैसे कैसे लोन दिया जा सकता है बेटा? कैश क्रेडिट के थ्रू दिया जाता है, जिसमें क्रेडिट लिमिट सेंशन हो जाती है, कितने तक का आपको उधार ले सकते हो आप। डिमांड क्रेडिट, आपको उधार दे दिया, बट जब चाहे बैंक आपसे पैसा वापस मांग लेगा। और शॉर्ट टर्म क्रेडिट, आपको शॉर्ट टर्म के लिए यानी छोटे समय के लिए एक लोन प्रोवाइड करा दिया। ऐसी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट कैसे एक्सेप्ट करोगे? करंट अकाउंट के थ्रू, जब चाहे आप अपना पैसा निकाल सकते हो। सेविंग अकाउंट के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हो, सेव कर लोगे अपना पैसा। और फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट, एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए आप अपना पैसा फिक्स कर दोगे। जितने टाइम के लिए आपने अपना पैसा फिक्स करा है, उससे पहले आप उस अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकते। देन सेकेंडरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन है बेटा, इन फंक्शन के अलावा, ये तो बैंक का काम है ही, उसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करने हैं और लोन देना है। इसके अलावा भी बहुत तरह के फंक्शन बैंक परफॉर्म करता है। ऐसा नहीं है सिर्फ यही दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करेगा कि हमारे से पैसे ले लेगा और हमें पैसे दे देगा, नहीं। अदर फंक्शंस भी हैं बहुत तरह के। कैसे, क्या क्या अदर फंक्शंस हो सकते हैं हमारा? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है बेटा? हम अपने अकाउंट में अब जितना पैसा हमारे पास है उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अकाउंट्स वाले बच्चे जनरली जानते होंगे, बेहतर जानते होंगे डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज को। 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था अकाउंट्स वाले बच्चों ने हमारा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें बीआर और बीपी होता है। तो बिल रिसीवेबल जिसके पास होता है, जो बिल ड्रॉ करता है, ड्रॉर, उसके पास जब बिल आ जाता है साइन होके ड्रॉई के पास से, तो वो क्या करता है, अपने बैंक जाकर उसे बिल को डिस्काउंट करा लेता है, क्योंकि ड्रॉई ने तो कह दिया वो कुछ टाइम बाद पैसे देगा। आज उसे पैसों की जरूरत है, तो वो बैंक जाएगा और उसे डिस्काउंट करा लाएगा, बैंक से उसे कैश करा लाएगा और बैंक से कह देगा इतने टाइम बाद आप खुद जाके ड्रॉई से पैसे ले लेना। तो बैंक भी क्या करता है बेटा? बैंक भी उसे पैसे दे देता है, उस टाइम पीरियड पर टाइम से पहले पैसे दे देता है, कुछ चार्जेस डिडक्ट करके। देन इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, बैंक जनरली हमारे फंड को इन्वेस्ट भी कर देता है। अगर हम कहें कि हमारा फंड इन्वेस्ट कर दो, रिटर्न अगर अच्छे मिलते हो, तो हमारा फंड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, हमारे फंड की इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी, इन्वेस्ट भी कर देगा बैंक हमारा फंड। ट्रांसफर ऑफ फंड, फंड ट्रांसफर भी कर देता है। अगर फंड ट्रांसफर कराने हैं, किसी के अकाउंट में पैसे पहुंचवाने, कर सकते हो। लॉकर फैसिलिटी भी होती है बेटा बैंक में, बैंक लॉकर भी देता है, आप अपना कुछ सामान चाहे उसके लॉकर में भी रख सकते हो। लास्ट वन इज कलेक्शन ऑफ फंड। व्हाट इज कलेक्शन ऑफ फंड? कलेक्शन ऑफ फंड का मतलब क्या? अगर आपको किसी से पैसा कलेक्ट करना है, किसी से पैसा लेना है, आपने बैंक को रिमाइंडर दे दिया कि बैंक आप खुद उससे मेरे बिहाफ पर पैसे कलेक्ट कर लेना, तो बैंक आपके बिहाफ पर, आपकी जगह पर उस पर्सन से पैसे भी कलेक्ट कर लेगा। तो दीज आर द प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक और कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन तो जो उसे करना ही करना है या वो करता ही करता है, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ग्रांटिंग लोन, लोन देता है। सेकेंडरी फंक्शंस इन दोनों के अलावा भी बहुत तरह के वो फंक्शंस परफॉर्म करता है। ऐसा नहीं है सिर्फ उसका काम डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना ही है, नहीं, अदर फंक्शंस भी वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज बेटा क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या करता है बेटा? क्रेडिट क्रिएट करता है। क्रेडिट क्रिएट करता है, कैसे करता है? सपोज इनिशियली जो हमने डिपॉजिट करे वो किसी को लोन दे देगा, तो बार बार वो लोन ट्रांसफर होता रहेगा, जिसकी वजह से क्रेडिट और मनी क्रिएट होती रहेगी। इनिशियल डिपॉजिट्स होते हैं, सपोज मैंने अगर बैंक में जाके 1000 डिपॉजिट करे, कोई पर्सन आ गया पैसे लेने, लोन लेने आ गया, तो बैंक उसे लोन दे देगा।
हम ये मानकर चलेंगे यहाँ पे बेटा कि बैंक उसे लोन देगा, उसे कैश में नहीं देगा, उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा, तो उसके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। तो जितनी बार पैसे अकाउंट में पहुंचते रहेंगे बार बार, तो बार बार उस पर लोन प्रोवाइड अप होता जाएगा। दैट इज क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन में क्या है बेटा? सबसे पहले डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मीन्स डिपॉजिट विच आर रिपेबल ऑन डिमांड। डिपॉजिट रिपेबल ऑन डिमांड, वो डिपॉजिट जिन्हें जब चाहे हम वापस ले सकते हैं। जो पैसा हमने बैंक के पास डिपॉजिट करा है, जिन्हें जब चाहे हम बैंक से वापस ले सकते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल्स टू प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल्स टू प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट। बेटा मेन फंक्शन है ये मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। कमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन ये परफॉर्म करता है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे इसे। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन, कि कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करता है, कैसे क्रेडिट क्रिएट करता है। तो बात कर रहे हैं हम डिमांड डिपॉजिट की। वी आर टॉकिंग अबाउट डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट हमने बता दिया क्या होता है। डिमांड डिपॉजिट, डिपॉजिट विच आर रिपेबल ऑन डिमांड, जिन्हें जब चाहे हम विड्रॉ कर सकते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट को प्लस करके हमारा बन जाएगा बेटा डिमांड डिपॉजिट। अब प्राइमरी डिपॉजिट कैसे क्या होते हैं या कौन से होते हैं प्राइमरी डिपॉजिट? प्राइमरी डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट्स या आर दोज कैश डिपॉजिट्स which are received from the public। प्राइमरी डिपॉजिट कौन से हैं बेटा हमारे? कैश डिपॉजिट रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से जो कैश डिपॉजिट मिला, पब्लिक से जो कैश डिपॉजिट मिला। सपोज मेरे पास 1000 रुपए मैंने बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दिया, मैंने बैंक में जाके 1000 रुपीज डिपॉजिट कर दिए। तो डायरेक्टली मैं पब्लिक हूं और डायरेक्टली मैंने बैंक में जाके 1000 रुपीज अगर डिपॉजिट कर दिए, तो बैंक के लिए प्राइमरी डिपॉजिट है। बैंक के लिए क्या है बेटा? ये प्राइमरी डिपॉजिट। अच्छा, अब मैंने जाके 1000 डिपॉजिट कर दिए, तो ये डिमांड डिपॉजिट का ही पार्ट है। अब मैंने 1000 डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक के पास 1000 रुपए आ गए। इट्स जस्ट एन एग्जांपल। बैंक के पास 1000 रुपए आ गए मेरे नाम से। अब कोई पर्सन आया यहां से और कह रहा है बैंक मुझे लोन दे दो, उसे लोन की जरूरत है। बैंक के पास पैसे हैं, बैंक उसे लोन दे देगा। लोन देगा इसका मतलब क्या है? उसे लोन कैश में नहीं देगा, उसके अकाउंट में क्रेडिट एंट्री कर देगा, मतलब उसके अकाउंट में प्लस कर देगा। तो जैसे ही उस पर्सन के अकाउंट में जो लोन लेने गया था बोरोवर, उसके अकाउंट में पैसे आएंगे, तो वो भी तो बैंक के अकाउंट में ही आ रहे हैं। उसके अकाउंट में ट्रांसफर करने का मतलब है वो भी तो बैंक के पास ही आया है पैसा, बैंक के पास ही डिपॉजिट आया है। तो दैट डिपॉजिट इज सेकेंडरी डिपॉजिट। वो डिपॉजिट कौन सा है बेटा? सेकेंडरी डिपॉजिट है। तो सेकेंडरी डिपॉजिट का मतलब है मनी लेंट बाय द कमर्शियल बैंक, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट थ्रू क्रेडिट एंट्री इन द अकाउंट ऑफ बोरोवर। सेकेंडरी डिपॉजिट्स होते हैं हमारे बेटा मनी डिपॉजिट या मनी लेंट बाय द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो भी पैसा उधार देगा, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश की फॉर्म में नहीं है, बट बाय क्रेडिट एंट्री इन द अकाउंट ऑफ बोरोवर। बोरोवर के अकाउंट में क्रेडिट एंट्री कर देगा, मतलब बोरोवर के अकाउंट में प्लस कर देगा। जैसे अगर मैं गया बैंक के पास, एक पर्सन ए है, बैंक के पास गया और 1000 का कैश डिपॉजिट कर दिया, दैट इज प्राइमरी डिपॉजिट पीडी। बी गया बैंक के पास किस लिए? लोन लेने। बैंक के पास 1000 रुपए का डिपॉजिट है, बैंक इसे 1000 कुछ लोन दे देगा, सपोज 900 रुपए का लोन दे दिया इसे।
तो इसके अकाउंट में पैसे आ गए, बी के अकाउंट में पैसे आ गए, बी के अकाउंट में पैसे आए मतलब आया तो बैंक अकाउंट में ही है ना पैसा, तो कमर्शियल बैंक के अकाउंट में पैसे आ गए वो। तो कितने पैसे आए? 900 रुपए। तो ये है सेकेंडरी डिपॉजिट। ये कौन सा डिपॉजिट है बेटा? सेकेंडरी डिपॉजिट। कि मनी डिपॉजिट और लेंट बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो भी पैसा देगा किसे पैसा देगा? बोरोवर को। नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ अ क्रेडिट एंट्री। कैश की फॉर्म में ना देके क्रेडिट एंट्री की फॉर्म में दे रहा है, दैट इज सेकेंडरी डिपॉजिट। तो प्राइमरी डिपॉजिट से ही सेकेंडरी डिपॉजिट्स बनते हैं बेटा, ये ध्यान रखोगे, प्राइमरी डिपॉजिट से ही सेकेंडरी डिपॉजिट्स बनते हैं। दूसरी चीज, जितना पैसा बैंक के पास आता है वो कभी भी सारा का सारा पैसा लोन की फॉर्म में नहीं दिया जाता। जितना पैसा बैंक के पास आता है वो कभी भी सारा का सारा पैसा लोन की फॉर्म में बैंक नहीं देता। अ पार्ट ऑफ द डिपॉजिट इज बीइंग केप्ट बाय द बैंक इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। अ पार्ट ऑफ डिपॉजिट इज केप्ट by bank in the form of reserve। डिपॉजिट का कुछ पार्ट बैंक अपने पास उठाकर रखता है रिजर्व की फॉर्म में, एंड दैट रिजर्व्स आर नोन एज LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। बेटा ये दो तरह का होता है, LRR, CRR और SLR, दोनों को प्लस करके बनता है। CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR का मतलब है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। LRR का मतलब क्या है बेटा? LRR इज लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। बैंक को जो रिजर्व बनाना जरूरी है, लीगली जरूरी है, तो दो रिजर्व बनाता है वो LRR के अंदर, CRR और SLR। व्हाट इज CRR? CRR इज कैश रिजर्व रेशियो प्लस SLR is statutory liquidity ratio। क्या होते हैं ये? सी को समझो बेटा, सेंट्रल बैंक से जितना भी डिपॉजिट बैंक के पास आता है उसका एक फिक्स परसेंटेज कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व रखवाना पड़ता है, डेट इज CRR। तो सी को समझना सेंट्रल बैंक से। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इस एस को समझो सेल्फ से। उसका कुछ पार्ट, जो भी डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास आता है उसका कुछ पार्ट उसे अपने पास भी रखना पड़ता है। क्या मतलब हुआ? जो भी बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट आता है उसका कुछ पार्ट सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ता है, वो CRR है। कुछ पार्ट अपने पास रखना पड़ता है रिजर्व की फॉर्म में, वो SLR है। CRR और SLR को अगर दोनों को प्लस कर दोगे आप तो LRR बन जाएगा, डेट इज लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, जो जरूरी है बनाना, लीगली जरूरी है। LRR के अंदर दो रिजर्व होंगे, CRR और SLR। C का मतलब कैश रिजर्व रेशियो, SLR का मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। समझने के लिए हम C को समझेंगे सेंट्रल बैंक से और S को समझेंगे सेल्फ से। जो पैसा सेंट्रल बैंक के पास रखवाना है रिजर्व की फॉर्म में वो CRR है, जो पैसा अपने पास रखना है रिजर्व की फॉर्म में वो SLR है। दोनों को प्लस कर दोगे तो LRR बन जाएगा, दोनों को प्लस कर दोगे तो LRR बन जाएगा।